This is the evangelist Kaisar Ijaz from फैसलाबाद पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक पर आप लोगों ने बहुत सारे सरमन्स जो हैं वो दाम से सुने होंगे, समझे भी होंगे, जिनमें बहुत सारे दाम जो हैं वो दायकी के हवाला से तालीम देते हैं। आप लोग समझ से गए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो दायकी पे है, हदिया पे है। क्या आज के इस फजल के दौर में हमें दायकी देनी चाहिए या दायकी है क्या, ये किन के लिए है, ये कहाँ से इसका आगाज हुआ है और क्या ये आज के दौर में, फजल के दौर में हम पर अप्लाई होती है या नहीं होती है। मैंने बहुत से खुदाम से इस हवाला से सरमन भी सुना हुआ है और जब भी हमारे दरमियान की बातचीत होती है दायकी के हवाला से तो हमारे जहन में एक ही बात घूमती है कि हम लोगों ने अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा है उसको चर्च में लेकर जाना है। दायकी मतलब 10वां हिस्सा। और इस बात ने मुझे क्लिक किया कि दायकी 10वां हिस्सा जिसको मूसवी शरीयत के तहत कौम बनी इसराइल पर लागू किया गया था और खुदा के अहकामात में से ये एक हुक्म था कि कौम बनी इसराइल ने 10वां हिस्सा, अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा है वो हैकल में लेकर आना है। वो जो प्रीस्ट है, लावी हैं, उनको देना है ताकि वो किसी और काम में या जिस काम में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। लेकिन सीखने और समझने वाली बात ये है कि पुराने अहदनामा में जो दायकी का 10वें हिस्से का हमें जिक्र मिलता है, क्या वो आज फसल के दौर में हम पर अप्लाई होता है? क्योंकि हम लोग सारे तो इस बात की शहादत देते हैं और इस बात में सच्चाई भी है कि हम लोग फजल के दौर में हैं, क्योंकि यीशु मसीह के आने की वजह से हम पर फजल हुआ है और हम लोग जो है मूसवी शरीयत के ताबे अब नहीं है। जिसे हम इंग्लिश में कहें वी आर नॉट अंडर द लॉ ऑफ मोसेस। हम मूसवी शरीयत के अब दौर में नहीं हैं जिसमें हम जो अहकामात दिए गए हैं उनकी पैरवी कर सके। लेकिन कुछ अहकामात हैं जिनका नए अहदनामा में हमें जिक्र मिलता है कि उनको हमें अपनी जिंदगी में करना जरूरी है। अब 10वां हिस्सा दायकी, इसको हमारे खुदाम जो है वो पुराने अहदनामा में से लेकर नए अहदनामा में यानी कि आजकल कलीसिया में इसको फिट करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जी हमें दायकी देनी है, हमें हदिया देना है। और दायकी जब बात आती है तो फिर बात आ जाती है कि हमें 10वां हिस्सा अपनी कमाई में से देना है। अब चाहे वो एक हफ्ते का हो, चाहे वो 15 दिन का हो, चाहे वो 20 दिन का हो, चाहे वो 1 महीने की कमाई हो। लेकिन अगर तो हम दायकी पुराने अहदनामा में से 10वें हिस्से की बात कर रहे हैं, शरीयत के दौर की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें सीखना है कि पुराने अहदनामा में जो 10वां हिस्सा था या जो दायकी थी वो आखिर ठीक है। कुछ हवाला जात हैं जिनको सीखने की और समझने की जरूरत है, जिनको आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा कि पुराने अहदनामा में दायकी की क्या अहमियत थी और दायकी है क्या थी, और 10वां हिस्सा जिसका बयान हमें मिलता है, जिसको हम लोग चर्चेज में बयान करते हैं, वो क्या है, और नए अहदनामा में यानी कि फजल के दौर में दायकी बेसिकली है क्या। मैं कोई दायकी ना देने के खिलाफ सरमन नहीं पेश कर रहा कि दायकी नहीं देनी चाहिए, बल्कि हर रोज आप लोगों के पास अगर पैसे हैं तो आप लोग दायकी दे सकते हैं। मैं तो इसके खिलाफ सरमन नहीं दे रहा, लेकिन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम लोग चर्चेज में जाकर 10वां हिस्सा ही दें, जिसको खुदाम प्रीच करते हैं कि 10वां हिस्सा चर्च में लेकर आना है। ये बिल्कुल नहीं।
क्योंकि अगर तो हम लोग शरीयत के दौर में हैं, अंडर द लॉ है, जो पुराने अहदनामा में लॉ हमें मिलता है, अगर तो हम उसके ताबे हैं तो फिर 10वां हिस्सा हमें लेकर आना है। लेकिन आगे जाकर हम सीखेंगे कि अंडर द लॉ रहकर 10वां हिस्सा भी बनता है और उससे ज्यादा भी बनता है। लेकिन वो 10वां हिस्सा आकर है क्या? सबसे पहले तो हमें वो सीखने की जरूरत है कि आखिर वो 10वां हिस्सा है क्या। एक हवाला मेरे साथ देखिए, इब्रानियों उसका 7 बाब है और उसकी 5वीं आयत है। इब्रानियों 7 बाब उसकी 5वीं है, जिसमें नए अहदनामा में हमें दायकी के हवाला से जो बात मिलती है वो देखते हैं। 7 बाब उसकी 5वीं आयत और कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, अब लावी की औलाद में से जो कहानत का औहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो अब्राहम ही की सुल्ब से पैदा हुए हैं, शरीयत के मुताबिक दायकी लें। अब यहाँ पे जिक्र मिल रहा है कि शरीयत के मुताबिक दायकी लें। अब जानने की जरूरत है कि आखिर दायकी है क्या। पुराने अहदनामा में से जब हम जो तौरात की किताबों में से हम लोग अहबार की किताब उसका 27 बाब और उसकी 30वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर हमें इसका जिक्र मिलता है कि आखिर दायकी है क्या या 10वां हिस्सा है क्या। 27 बाब है और उसकी 30वीं आयत है और वहां पर यूं मरकूम है। 30वीं आयत से लेकर आगे कुरान हम लोग पढ़ते जाएंगे। वहां पर यूं मरकूम है, और जमीन की पैदावार की सारी दायकी, खा वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की, वो खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। और अगर कोई अपनी दायकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें से मिलाकर उसे छुड़ाए, और गाय, बैल और भेड़ बकरी या जो जानवर चरवाहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो उसकी दायकी यानी 10 पीछे एक जानवर खुदावंद के लिए पाक ठहरे। अब कलाम मुकद्दस में जिस दायकी का हमें जिक्र मिल रहा है वो दायकी है जमीन के बीज की, दरख्त के फल की, और फिर उसके बाद गाय की, बैल की, भेड़ बकरी की, जानवर की और चने की। आगे जाके हम लोग हवाले देखेंगे, चने की भी मिल रही है, अपने गल्ला की भी मिल रही है, मै की भी मिल रही है और तेल की भी मिल रही है। और जब हम इस्तिस्ना 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत का मुताला करते हैं, इस्तिस्ना 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत का जब हम लोग मुताला करते हैं तो वहां पर हमें एक और बात जो है वो सीखने को मिलती है। अब वो बात कौन सी है जो हमें सीखने को मिलती है कि दायकी जो थी वो हर हफ्ते या 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या महीने के बाद देने वाली नहीं थी। अगर किसी ने अपनी दायकी देनी है तो वो अपनी दायकी पूरे साल की जो कमाई है, पूरे साल में जो जो उसने काम किया है, जो जो उसने भेड़ बकरियां चलाई हैं, जो जो उसने फसल का काम किया है, जो जो उसने तेल की फसल थी उसको बोया था और उसमें से तेल उसने हासिल किया है, और जो उसने गल्ला किया है, जो उसने बीज बोया और उसको चना मिला है, और जो उसने दरख्त बोया और उसको फल मिला है, उस जो फल का जो 10वां हिस्सा था वो सालाना उसने हैकल में लेकर आना था और उसको लावी को देना था। अब हमारे जो खुदाम है वो मलाकी की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत है, उसको सामने रखकर लोगों को ये तालीम देते हैं कि आप लोग जो है खुदा को ठगते हैं। अब मैं हैरान इस बात से होता हूं कि पुराने अहदनामा में शरीयत के ताबे रहते हुए अगर तो दायकी की बात हम लोग करें तो हम लोग तो शरीयत के ताबे हैं नहीं। अगर तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग फजल के दौर में हैं, और फजल के दौर में सीखने वाली बात यह है कि फजल के दौर में यीशु मसीह नासरी और जो पालूस रसूल की तालीम है वो 10वें हिस्से के हवाला से नहीं है।
हम लोग जो है तीसरा बाब और उसकी 8वीं आयत है उसको लेकर लोगों को डराते हैं और लोगों के दिल में इस बात का डर डाल देते हैं कि भाई हर महीने आप लोगों को अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा लेकर आना ही है। कुछ लोग ये बात करेंगे कि भाई वो तब तो एग्रीकल्चर दौर था, तब लोग जो थे वो खेती बाड़ी किया करते थे, खेती बाड़ी करने के तहत रहते हुए जो अपनी सालाना जो काश्त थी या जो कमाई थी उसका हिस्सा लेकर वो खुदा के हुजूर में पेश होते थे और खुदा के सामने नजर गुजरानते थे और वो अदायगी उनकी काउंट होती थी। आजकल का दौर जो है ना तो खेती बाड़ी का दौर है ना ही कोई और दौर है, बल्कि आजकल जो जॉब्स का दौर है, लोग जॉब्स करते हैं और जॉब करने के हवाला से तो मंथली अदायगी बनती ही है। लेकिन अगर जॉब के हवाला से ही बात की जाए तो पुराने अहदनामा में जब हम लोग अदायगी के हवाला से सीखते हैं, जो अभी हम लोगों ने अखबार का हवाला पढ़ा, उसमें लिखा है कि अगर कोई अपनी अदायगी छोड़ना चाहता है, अगर किसी ने अपनी अदायगी छोड़ी है तो उसका जो 5वां हिस्सा है, अदायगी का 5वां हिस्सा है, वो साल बाद नहीं, वो 3 साल के बाद दे सकता है। यानी कि 1/5 20%, यानी कि अदायगी का जो 10वां हिस्सा है उसका 5वां हिस्सा निकाले तो फिर वो 20% बन जाता है। 20% के हवाला से अगर 20 वो ऐड किया जा रहा है जो उसने 3 साल बाद देना है, तो भाई अपनी सारी चीजें बेच के उसके पैसे इकट्ठे करके वो देना चाह रहा है, तो वो 1 साल छोड़ दे, दूसरा साल भी छोड़ दे, तीसरे साल में आकर वो सारी चीजें बेचता है। सारी चीजें बेचने के तहत वो जो उसकी अदायगी है उसका 5वां हिस्सा जो है वो फिर 20% साथ में ऐड हो जाएगा। 10% पहले साल का, 10% दूसरे साल का, 10% तीसरे साल का, मतलब ये तो 3 साल में उसका 30% हिस्सा बन जाता है अगर पैसों की बात की। लेकिन अगर पैसों की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ अनाज की बात की जा रही है, तो फिर उनका 10वां हिस्सा, लेकिन वो भी चीजों के हवाला से जो आज के दौर में हम पर अप्लाई नहीं होता है कि हम लोग काश्तकारी करें और उसका सालाना अदायगी जो है हम लोग खुदा के हुजूर लेकर आए, क्योंकि आजकल कमाई के दौर में अब हम लोग कोशिश करते हैं कि मंथली इनकम में से हम लोग अपनी अदायगी निकाल सके। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है अपना 10वां हिस्सा निकालेंगे, जिसको खुदाम प्रीच करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दफा लोगों से ये खुदाम से ये कलाम सुना हुआ है जो 10वें हिस्से को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, जो कि पुराने अहदनामे का लॉ है, मूसवी शरीयत है, अहकामात है, खुदा के अहकामात में से एक हुक्म है जो सिर्फ और सिर्फ कौम बनी इसराइल पर लागू थे। आजकल के फजल के दौर पे कलीसिया पर वो लागू हरगिज नहीं है। मलाकी की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत है, जिसको खुदाम लेकर बड़ी माजरत के साथ बहुत लोगों को कलीसिया को डराते हैं। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दायगी और हदिया। अब अगर इसकी अगली आयत को हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि ये कलीसिया के हवाले से बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक कौम के हवाले से बात हो रही है। आगे लिखा हुआ है, बस तुम सख्त मलाऊन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। जब कौम की बात आ रही है तो दिमाग क्लिक करता है कि अच्छा किस कौम की बात हो रही है? पाकिस्तान की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, इंग्लैंड की बात हो रही है? नो भाई, ये सिर्फ और सिर्फ कौम बनी इसराइल की बात हो रही है। ये कौम बनी इसराइल के लिए तालीम थी, जिसको हमारे खादम जो हैं वो आजकल के दौर में लाकर लोगों को डराते हैं और लोगों के दिलों में इस बात का डर डालते हैं कि भी आप लोगों को अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा है वो चर्च में लेकर आना ही आना है, क्योंकि ये मुसाफिरों के लिए है, ये यतीमों के लिए है, ये बेवाओं के लिए है, ये लावी के लिए है, जो पुराने अहदनामे में हमें जिक्र मिलता है, क्योंकि वहां पर लिखा है कि अदायगी जो है 10वां हिस्सा जो है, चाहे वो 10% हो चाहे वो 30% हो, वो लावी के लिए है, मुसाफिरों के लिए है, यतीमों के लिए है और
बेवाओं के लिए है। और अगर आज हम लोग 10वें हिस्से की बात करें तो फिर तो हमें लावी घराने को देने की जरूरत है, और लावी घराने के लिए हमें कौम बनी इसराइल जाने की जरूरत है। जहाँ पर कौम बनी इसराइल रहती है, बनी इसराइल जाने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर ये है शायद कोई लावी घराने का मिल जाए जिसको हम अपना जो 10वां हिस्सा है उसको हम लोग देने वाले मान सकें। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ बातें जो है वो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कि जो 10वां हिस्सा है वो पुराने अहदनामा में है, चाहे वो 10वां है चाहे उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर उसको 30% कर दिया जाए, लेकिन वो पुराने अहदनामे में। मैं इस बात के हरगिज़ खिलाफ नहीं हूँ कि दायगी नहीं देनी चाहिए, लेकिन सीखने और समझने की जरूरत है कि अगर दायगी हम लोग दे रहे हैं तो दायगी हम लोग सिर्फ मखसूस 10% ही क्यों दे रहे हैं, या जो खुदाम है वो सिर्फ 10% की ही क्यों तालीम देते हैं। क्योंकि जब हम लोग नए अहदनामा में स्टडी करते हैं, नए अहदनामा को पढ़ते हैं, फसल के दौर में यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं, तो वहां पर तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह इस हवाला से क्या तालीम दे रहे हैं। कलाम मुकद्दस में से कुछ हवाले हैं जो नए अहदनामा में से, वो हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह इस हवाला से क्या तालीम दे रहे हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6वां बाब है और उसकी 38वीं आयत है। 6वां बाब और उसकी 38वीं आयत, और कलाम मुकद्दस में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाए, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह तालीम जो दे रहे हैं वो तालीम दे रहे हैं कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी गई है कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा हो इसकी ऊपर वाली आयत में या निचले वाली आयत में कि वहां पर लिखा हो कि हमें 10वां हिस्सा देना है, क्योंकि 10वां हिस्से की जो तालीम है, दायगी का जो 10वां हिस्सा हम लोगों ने निकालना है वो पुराने अहदनामा में है, मूसवी शरीयत के तहत है। अगर तो आप लोग सिर्फ 10% ही देते हैं और इस तहत देते हैं कि आप लोगों के खादम ने आप लोगों को ये तालीम दी हुई है कि भी हमें 10वां हिस्सा खुदावंद के घर में लेकर आना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप लोग और आपके जो खादम हैं वो फजल के दौर में नहीं है, क्योंकि फजल का दौर हमें 10वें हिस्से की तालीम नहीं देता है, दायगी की तालीम देता है, लेकिन 10वें हिस्से की तालीम हरगिज़ नहीं देता है। अब आप लोग इस हवाले को देखते हुए ये भी समझ सकते हैं कि भी अच्छा हमें फिर 10वां हिस्सा नहीं देना है जैसा कि पुराने अहदनामा में जिक्र मिलता है, तो फिर हमें कितने परसेंट है, 10% नहीं देना तो कितने परसेंट हमें खुदावंद के हुजूर लेकर आना है। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसी का 21वां बाब है और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। ये हवाला जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है और बड़ी मुसरत मिलती है। इस हवाला में एक बेवा है जिसका जिक्र मिलता है। समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर 10% नहीं देना है जो मूसवी लॉ के मुताबिक है, तो खुदा ने हमें हुक्म दिया है, तो फिर हमें कितने परसेंट देना है। 21 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक है। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाना में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की मोहताज से नजर का चंदा निकाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दिया। अब यहाँ पर ये जो बेवा औरत है, ना तो वो 10% डाल रही है, ना तो वो 20% डाल रही है, ना 30, ना 40, ना 50, बल्कि 100%। और कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह के अल्फाज हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उसके पास जो था उसने सारे का सारा दे दिया, हैकल में दे दिया। यीशु मसीह ने
نہ تو بھاگ کے اس بیوہ کے پاس جا کر اس کو روکا کہ بھائی رک جا، کیونکہ موسوی شریعت کے تحت، خدا کے حکم کے تحت تو تجھے صرف 10% دینا ہے، تو تو 100% دے رہی ہے، اور نہ تو اس کو یہ کہا کہ بھئی تجھے تو 30% دینا ہے یا 20% دینا ہے، تو تو کیوں اتنا زیادہ ڈال رہی ہے۔ خدا نے اس کو بالکل نہیں روکا۔ آپ کے اور میرے یسوع کو یہ بات پسند آئی، اور یسوع مسیح نے یہ بات بیان میں کہی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ اس کے پاس جتنی روزی تھی، اس کے کھانے کے لیے جتنے پیسے تھے، اس کے رہنے کے لیے جتنے پیسے تھے، اس کے کاروبار کرنے کے لیے سمجھنے جتنے پیسے تھے، یا اس کے گھر کا کرایہ دینے کے لیے جتنے پیسے تھے، سارے کے سارے اس نے انویسٹ کر دی۔ اور کلام مقدس کی جو پہلی آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہے، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تم کو ناپا جائے۔ جتنا کوئی زیادہ دیتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ پاتا ہے، جتنی زیادہ کوئی محبت دکھاتا ہے اتنی زیادہ ہی اسے محبت واپس دیکھنے کو یا ملنے کو ملتی ہے۔ اب یہ تو یسوع مسیح کی باتیں تھی، یہ تو یسوع مسیح کے الفاظ تھے۔ اب پالوس رسول، جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اور اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ پالوس رسول کو غیر اقوام کے لیے ہی چنا گیا تھا، غیر اقوام میں انہوں نے بہت ساری منادی کی تھی۔ اب پالوس رسول جو ہیں وہ ہدیہ دینے کے حوالہ سے، دائیکی دینے کے حوالہ سے ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 9واں باب ہے اور اس کی 6 اور 7ویں آیت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اس قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ کلام مقدس میں یہاں پر 2 باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں، جن کو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، بلکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اگر تو آپ دینے میں دریغ کر رہے ہیں، اگر تو آپ لوگ دینے میں لاچاری کر رہے ہیں، تو یہ مت سوچیے گا کہ آپ جتنی محبت دکھا رہے ہیں اتنی محبت، اس سے زیادہ محبت آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ اوپر والی آیت میں لکھا ہے جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت ہوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جو 10% دیتا ہے اس کو 10% ہی نتیجہ ملتا ہے، اور جو بیوہ کی طرح 100% بولتی ہے اس کو 100% کی برکت آگے سے ملنی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو ہم لوگ پرانے عہد نامہ کے دور میں ہیں، شریعت کے دور میں ہیں، احکامات کے دور میں ہیں، موسوی احکامات کے دور میں ہیں، تو پھر تو ہمیں 10واں حصہ دینا چاہیے۔ اور 10ویں حصے کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا کہ آخر 10واں حصہ ہے کن کن چیزوں کا۔ اگر ان چیزوں کو آپ نہیں دے سکتے تو 3 سال ویٹ کر کے ان چیزوں کو بیچ کر پھر 10 کے بجائے 30% جو ہے پرانے عہد نامہ میں ادائیگی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آج کے دور میں بات کی جائے تو چاہے آپ ہفتے بعد دیں، چاہے 15 دن بعد دیں، چاہے مہینے بعد دیں، لیکن آپ لوگ جتنا بوئیں گے اتنا ہی آگے سے آپ لوگ کاٹیں گے۔ جتنی برکت آپ پانا چاہتے ہیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے 100% برکت ملے تو آپ لوگوں کو 100% ہی ادائیگی دینی ہے۔ یہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے۔ نئے عہد نامہ میں فضل کے دور ہے، کیونکہ جب ہم نئے عہد نامہ کی اسٹڈی کرتے ہیں، بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں، اناجیل سے لے کر جب ہم لوگ مکاشفہ کی کتاب تک جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہاں پر کہیں پر بھی ہمیں ذکر نہیں ملتا ہے کہ آپ کو 10واں حصہ چرچ میں خادم کے پاس جمع کروانا ہے۔ اگر آپ لوگ پرانے عہد نامہ کے تحت بیج، پھل، اناج، میں، تیل، چنے لے کر اپنے خادم کے پاس جاتے ہیں، تو میں بڑے ایمان سے کہتا ہوں کوئی بھی خادم اس کو نہیں رکھے گا،
नहीं लेगा, बल्कि खादम ये कहेंगे भाई आप लोग इन चीजों को लेकर आए, इससे बेहतर तो था आप लोग पैसे ले आते। जरूरी नहीं है कि आप पैसे ही दें, आप अपनी कमाई का कोई भी 10वां हिस्सा जो है वो निकाल सकते हैं अगर आप लोग शरीयत के ताबे हैं। अगर तो आप लोग फजल के ताबे हैं तो फजल के ताबे रहते हुए आप लोग अपनी हर एक शुक्रगुजारी का जो 10वां हिस्सा है, 20वां हिस्सा है, 30वां हिस्सा है, 50वां हिस्सा है या 100वां हिस्सा है, अगर आप सारे का सारा देना चाहते हैं तो आप लोग खुशी से दे सकते हैं, लाचारी से नहीं, ना देने में दरेक करना है, क्योंकि खुशी से देने वालों को खुदा पसंद करता है। और अगर आप लोग खुशी से देंगे तो जितना आप लोग बोएंगे उतना आप लोग काटेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के कलाम की जो बातें हैं मैंने बहुत शॉर्ट की हैं, थोड़े टाइम में जितनी बातें मैंने सिखाने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उन बातों को समझा होगा, सीखा होगा और उससे बरकत पाई होगी। अगर तो आप लोगों को ये बातें पसंद आई हैं कि हमें आज के फजल के दौर में दाए की कितनी देनी है, अगर तो आप लोग इस बात को समझे हैं तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि कलाम की जो बरकत है वो आप लोगों को मिली है। और चाहता हूँ कि ये बरकत आप लोगों तक ही महदूद ना रहे, बल्कि इस बरकत को दूसरे लोगों तक ट्रांसफर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर कोई बात नहीं है जिसको मैं करना भूल गया हूँ तो आप उसको कमेंट के जरिए से मुझे बता सकते हैं। और अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट के जरिए से मुझे पूछ सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।